अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल 99 स्पाइस फूड। तो जनाब कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। जनाब आज बनाने जा रहे हैं हम फ़िश कड़ी और उसको कोरमा भी कहते हैं, फ़िश कोरमा। उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं मैं बताती चलूँ। जनाब यहाँ पे मैंने ले लिए हैं, बहुत सादे से इंग्रेडिएंट्स हैं, बहुत अच्छा और बड़े मज़े का कोरमा बनता है ये। इसको आप चावल के साथ, रोटी के साथ आराम से खा सकते हैं। तो जनाब यहाँ पे मैंने ले लिए हैं 6-7 हरी सब्ज़ इलायचियाँ और उनको मैंने अच्छी तरह कूट लिया है। ख़ास तौर पे उनके दानों को अच्छी तरह से कूट लें और बड़ी इलायचियों के मुंह खोल लें, यानी कि उनके दाने बाहर आ जाएं। चाहे तो आप लोग उसको भी कूट सकते हैं। यहाँ पे मैंने लाल मिर्चें 1-1.5 चमचा ले लिया है और पिसा हुआ धनिया मैंने ले लिया है 2 चमचे खाने के। आधा चमचा हल्दी ले लिया है, नमक हस्ब ज़ायक़ा ले लिया है, लौंगे ले ली हैं और काली मिर्च ले लिए हैं। तो जनाब रिमाइंडर जी जनाब, अब आपको करना है चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी करती जाएं रेसिपीज़ को। और जो हमारे न्यू व्यूवर्स हैं उनको मोस्ट वेलकम है, प्लीज़ आए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जनाब ये आपको बताते चलूँ कि इतनी यमी से ये बनती है, आपके खाने वाले तो उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो जनाब इस रेसिपी को फॉलो करते हुए आप लोग बेहतरीन से मछली चावल, मैं बार बार कट कर रही हूँ उसको और तीसरी दफ़ा मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। कड़ी चावल निकल रहा है, पता नहीं क्यों मुझसे, शायद मेरा दिल चाह रहा है कड़ी चावल खाने का। तो जो प्रोसेस मैं दिखा रही हूँ वो तो आप लोग नोट करते ही जा रहे होंगे। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम प्याज ले ली थी, उसको गोल्डन ब्राउन कर लिया है। उसके बाद अगर आप चाहें तो इस स्टेज पे प्याज निकाल के दही के साथ ग्राइंड भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे दरदरा सा पेस्ट चाह रही हूँ, ज़रा सा गाढ़ा सा मछली का, तो इसलिए मैंने प्याज़ों को नहीं निकाला और इसको मसाले के साथ ही भून लिया है। दूसरा तरीका ये भी होता है कि आप दही के साथ प्याज़ों को पेस्ट लें, ग्राइंड कर लें और उसका ज़रा सा थिक सा पेस्ट बनाना है। अगर उसमें भी आपको दरदराहट रखनी है तो प्याज़ों को ज़्यादा मत पीसिएगा, हल्का सा पीस के या चूरा करके कूट के उसमें दही शामिल कर दें, तब भी बहुत अच्छा सा कोरमे का दाना बन जाता है। फ़िश कोरमा हो या फिर जो हम चिकन का, मटन का कोरमा बनाते हैं, दोनों में इसी तरह से करते हैं। तो जनाब यहाँ पे मैं मसाले को कुछ अच्छी तरह से भूनूंगी। अब आप लोग पूछ रहे होंगे कि मैं इतने दिनों से कहाँ गायब थी। तो जनाब कुछ मसरूफियात थी, उस वजह से नहीं आ सकी। खैर से इंशाल्लाह ताला आपको अपनी खुशियों में भी शामिल करेंगे। आगे आपको दिखाती हूँ कि ये मैंने ले लिए हैं फ़िश के पीसेस, 8 पीसेस ले लिए हैं यहाँ पे। और ये कुछ भारी मछली थी और इस पे जो आपको ब्लैक मसाला नज़र आ रहा है वो कुछ फ़िश के मैरिनेशन मेरी सास ने करके रखी थी। तो वो इस तरह से होता है कि लौंगे, बड़ी काली मिर्च के दाने पीस के वो इस पे लगा देती हैं फ़िश पे, तो उसका जो बदबू होती है वो ख़त्म हो जाती है और फ़िश का सालन मज़े का हो जाता है। तो कम क्वांटिटी में आप उसको हाथ से पीस के भी लगा सकते हैं अगर हो तो, नहीं तो आप ही पीस के मिक्सचर एक बर्नी में भी रख सकते हैं, एक जार में, किसी चीज़ में, ताकि आपको बाद में इस्तेमाल कर सकें। यहाँ पे मैंने अच्छा खासा इसको भून लिया था, क्योंकि ताज़ी तली हुई प्याज होती है तो वो इतनी आसानी से घुलती नहीं है और उसको अच्छा खासा घुलाना पड़ता है और मसाला नीचे से लग भी रहा होता है, का ध्यान भी मुसलसल रखना पड़ता है। थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाता है ये, लेकिन ये भुना हुआ मसाले में और जो ग्राइंड हम करके उसको डालते हैं उसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। यहाँ पे मैं इसमें दही शामिल करूँगी, आधा कप दही, यानी कि 1 पाव से ज़रा सी कम दही मैं इसमें शामिल करूँगी। कि पूरी दही मैं डाल देती हूँ, थोड़ी सी अभी मैंने बचाई थी लेकिन ये मैं पूरी डाल देती हूँ। जनाब ये अच्छी तरह से मैं भूनूंगी। अभी दही डालने से फिर पानी छोड़ देगा मसाला, तो आपने घबराना बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा गरम मसाला शामिल करूँगी और आप चाहें तो आखिर में भी गरम मसाला शामिल कर सकते हैं, लेकिन गरम मसाला मोर इम्पॉर्टेंट ये कोरमे के लिए बहुत अच्छा होता है। और जो अच्छा कम क्वांटिटी में मैंने गरम मसाला इसलिए डाला है क्योंकि मछली पे जो हमने मसाला लगाया है वो भी तकरीबन गरम मसाला ही है एक तरह का। बड़ी इलायची के दाने निकाल के पीस लें और लौंगे। तो अगर आप चाहें तो ये स्टेप स्किप भी कर सकते हैं, इसके बाद भी आपका फ़िश कोरमा इतना ही मज़ेदार ही बनेगा जितना कि अब बनने जा रहा है। इससे ये होता है कि ज़रा सा मसाला में गरम मसाले की तेज़ी बहुत ज़्यादा हो जाती है अगर आप ये बहुत ज़्यादा लगा देंगे, क्योंकि लौंग का जो टेस्ट होता है वो बहुत हार्श होता है।
इसको नापसंद हो ना डालें। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मैंने मसाला दही डालने के बाद भी अच्छा खासा भुना है, तो साइड पे ये घी आना शुरू हो गया है। हमको यही करना है कि जब तक हमारा जो मसाले का घी है वो आना शुरू नहीं होता ऊपर साइडों पे, तब तक हम फ़िश नहीं डालेंगे। अच्छी तरह मसाला भुन जाए उसके बाद ही हम फ़िश को डालेंगे। यहाँ पे अच्छी तरह से आप देख रहे हैं कि ऑयल ऊपर आ गया है और बहुत अच्छी सी थिक ग्रेवी बन गई है। अब इसके बाद क्या करना है, इतना पानी खुशक करा, इतनी मेहनत करी, इतना अच्छा ग्रेवी बनाया, अब इसमें डालना है हमने थोड़ा सा पानी। पानी की क्वांटिटी बहुत कम रखनी है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पानी नहीं डालना है, क्योंकि जब हम फ़िश डालेंगे तो फ़िश भी ऑलरेडी अपना पानी इसमें छोड़ेगी। तो यानी कि सारा जो भुना हुआ हो रहा है ना, बस इसमें ज़रा सा ही पानी चलेगा नहीं, डलेगा। तो हम इसमें ये पानी डाल के थोड़ा सा इसको पकाएंगे, और जैसे ही इसमें बबल्स आने लगेंगे, यानी कि ये सालन जो हमने पानी डाला है ये पक जाएगा अच्छी तरह से, उसके बाद हम इसमें फ़िश डालेंगे। तो ये चीज़ें, ये पॉइंट्स जो छोटे छोटे होते हैं, इनको याद रखना होता है। जब हम खाना पका रहे होते थे तो हमारी अम्मी हमें छोटे छोटे पॉइंट्स ही समझाती थी, बेटा इस तरह करना, ये इस तरह करना। तो ये सब कुछ हमने अपनी अम्मी से ही इस तरह से ही सीखा है कि थोड़ा थोड़ा करके और इसी तरह से। और आप अब ये काम भी बहुत हमारे आ रहा है। तो जनाब इसी स्टेज पे अब मैं इसमें शामिल करूँगी फ़िश, क्योंकि इसमें जो मैंने पानी डाला था वो अच्छी तरह से पक गया है और इसकी गाढ़ी सी ग्रेवी बन गई है। मैंने सारी फ़िश इसमें डाल दी है। उसको तेज़ आंच पे शुरू में हम पकाएंगे तकरीबन 5 मिनट। खूब तेज़ आंच में आपने पकाना है, क्योंकि फ़िश होती है, फ़िश बहुत जल्दी पक जाती है। फ़िश इतना टाइम नहीं लेती। आप धीमी आंच पे कभी भी फ़िश को मत पकाइएगा। 5 से 10 मिनट जब भी आप पकाएंगे मीडियम टू हाई में पकाएंगे, सही है। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच ना हो, क्योंकि सबके स्टोव की अलग आंच होती है। तो जनाब इसको हम इसी तरह से रखेंगे। और फ़िश को कभी भी आपने चमचे से नहीं हिलाना, अपनी खपचे से या कोई भी सालन का चमचा उससे नहीं हिलाना है। उसको पतीली पकड़ के आपने स्टेयर करना है अंदर ही अंदर। तो जनाब ये भाप में मैंने 5 मिनट रखी थी दम पे, तो ये सारा घी सेपरेट हो गया है और बहुत अच्छा सा हमारी ग्रेवी बन गई है कौरमे की। इसी के साथ साथ मैं आप सबसे इजाज़त चाहती हूँ। दुआ में बहुत याद रखिएगा। इंशाल्लाह आगे बहुत सारी रेसिपीज़ लेकर आऊँगी। जी सिर्फ मोटिवेशन की ज़रूरत है। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।